बाद दिल्ली का रुख करेंगे। नक्सली मुठभेड़ में जो जवान घायल हुए थे उनसे मिलने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। और देखिए, आपको बता दें कि थोड़ी देर पहले हम ये चर्चा कर रहे थे और आपको मैंने बताया था कि किस तरह से वहां पर विजय शर्मा भी पहुंचे हुए थे। उन्होंने मुलाकात की घायल जवानों से जो सुरक्षा बल के जवान हैं। नक्सली मुठभेड़ में ये जवान घायल हुए थे। दिल्ली एम्स में इन सभी का इलाज चल रहा है और इनसे मिलने के लिए अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और सीधी तस्वीरें सामने आई। तो देखिए, कड़ेगुट्टा की पहाड़ियों पर बड़ी सफलता नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बल के जवानों को मिली। 31 नक्सलियों को ढेर किया गया, हथियारों का जखीरा बरामद किया गया और कम से कम 1.5 साल के लिए जो राशन जमा करके रखा था यहाँ पर नक्सलियों ने, उसको भी जो है वो सुरक्षा बल के जवानों ने अपनी हिरासत में लिया। और इसी बीच कुछ जवान जो है वो घायल भी हो गए और उन घायल जवानों से मिलने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली एम्स पहुंचे हुए हैं। तो देखिए, सीधी तस्वीरें आपको दिल्ली एम्स से दिखा रहे हैं, जहां पर सुरक्षा बल के जवान जिनका इलाज जारी है। नक्सली मुठभेड़ में ये जवान घायल हुए थे। केंद्रीय गृह मंत्री के साथ छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी यहां पर मौजूद है। और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए कि किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह सुरक्षा बल के जवानों से मिलने पहुंचे हैं और उनकी पीठ थपथपाकर उन्हें बधाई दे रहे हैं और उनका हौसला भी अफजाई करते नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी मृगेंद्र पांडे फोन कॉल पर जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करूंगी। मृगेंद्र जी, देखिए, ये तस्वीरें जो है कहीं ना कहीं सुकून देने वाली है, क्योंकि जब केंद्रीय गृह मंत्री खुद पहुंचते हैं, सुरक्षा बल के जवानों का हौसला अफजाई करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका हौसला जो है और दोगुना हो जाता है और दोगुने हौसले के साथ वो फिर से पहुंचेंगे छत्तीसगढ़ और नक्सलियों का सफाया करेंगे। निसंदेह देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री का पहुंचना, कड़ेगुट्टा एक बहुत अंदरूनी इलाका है, वहां पर ऑपरेशन हुआ, वहां के घायल जवान को एम्स में भर्ती कराया गया। पहले तो बड़ी बात यह है कि एम्स में भर्ती कराया गया, उसके बाद उससे मिलने पहले राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा पहुंचे और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। और अमित शाह ने उन जवानों का जो जवान घायल है उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने पूरे ऑपरेशन के बारे में भी जानकारी ली। बताया जा रहा है कि जवान पूरा, क्योंकि ये लंबा ऑपरेशन चला, बहुत दिनों तक चला और इसमें बड़ी सफलता मिली है फोर्स को भी। ये जो हथियार बनाने की फैक्ट्री को नष्ट किया फोर्स ने, इसके बाद जो नक्सलियों का ट्रेनिंग कैंप था, तमाम चीजें नष्ट की और उसमें कुछ जवान घायल हुए थे, उनको यहाँ एडमिट कराया गया। तो कुल मिला अमित शाह का पहुंचना, जवान से बात करना, ये निसंदेह न सिर्फ उस जवान का बल्कि छत्तीसगढ़ में जो ऑपरेशन में जुटे हुए हैं जवान, करीब 40,000 से ज्यादा पैरामिलिट्री की फोर्स हैं, जवान हैं, वहां उनका भी हौसला बढ़ाएगा। वो एक सुखद तस्वीर है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये कहते रहे हैं कि साल 2026 में मार्च महीने तक नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा, ऐसे में यही सुरक्षा बल के जवान हैं जो छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का सफाया कर रहे हैं। तो अब आगे और नक्सलियों को कितनी बड़ी चोट मिलने वाली है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि नक्सलियों को बहुत बड़ा नुकसान छत्तीसगढ़ में पहुंच रहा है। देखिए, जिस तरीके से फोर्स काम कर रही है और केंद्रीय गृह मंत्री ने जो डेडलाइन दी है, उससे पहले ही ऐसा माना जा रहा है कि ये नक्सलियों का सफाया छत्तीसगढ़ से हो जाएगा। अभी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी उन्हीं इलाकों में पहुंचे हैं। वो वहां भी अभी थोड़ी देर पहले पुलिस कैंप में जवानों से बातचीत कर रहे थे। तो कुल मिलाकर केंद्र और राज्य की जो डबल इंजन की सरकार है पूरी तरह नक्सलियों को खत्म करने की तैयारी में है और नक्सलियों के खत्म करने के साथ साथ जवानों का मनोबल भी लगातार बढ़ा रहे हैं। चाहे बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हो या फिर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की, सभी नक्सलियों को वो खत्म करने के लिए जो जवान मुस्तैदी से लड़ रहे हैं, भीषण गर्मी में लड़ रहे हैं, तमाम विषम परिस्थितियों में जंगलों में और पहाड़ पर जा रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो जवान अपनी जान की परवाह किए बिना लगातार दिन रात वहां पर लगे, 21 दिनों तक उन्होंने ये ऑपरेशन चलाया और इसमें 31 नक्सलियों को मार गिराया, ऐसे में उनका हौसला अफजाई करना बनता भी है। बहुत शुक्रिया मृगेंद्र जी तमाम अपडेट के लिए।